प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम जो भी मेडिटेशन वगैरह ध्यान करते हैं तो हमारा मन हमारा संग नहीं देता, हमारा मन विपरीत दिशा को चलता है। तो दोस्तों, सारे मेडिटेशन, सारी साधनाएं दोस्तों मन को अपना दुश्मन नहीं मित्र बनाने के लिए की जाती हैं। तो मन धीरे धीरे कब बस में होता है, वो कहते नहीं, करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान, रस्सी आवत डार है सिल पर डार है निशान। दोस्तों, ये मन हमारा नियंत्रण कब होगा? जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम रोज़ मेडिटेशन ध्यान करते हैं दोस्तों, तो एक समय वो आता है दोस्तों कि हम मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, मन को अपने बताए हुए आदेश का पालन करवा सकते हैं। आप जिस भी चीज़ में अपने मन को लगाओगे उसमें लग जाएगा। लेकिन हम लोग आज किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते या किसी भी काम को हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाते, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान हमारे मन का है दोस्तों। जिस व्यक्ति का मन बस में है दोस्तों, वो कुछ भी अचीव कर सकता है दोस्तों। और जिस व्यक्ति का मित्रों मन बस में नहीं, मन जैसे नचा रहा है वैसे नच रहा है दोस्तों, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तभी तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा तो मन करता है मैं वही करता हूँ, और हमको वही ही नहीं करना है दोस्तों। मन को अपने अकॉर्डिंग बनाओ दोस्तों, जो हम चाहें वही हमारा मन करे। ऐसा कब होता है? जब हम गहरे ध्यान में तल्लीन होते जाते हैं, गहरे ध्यान में लीन होंगे, तो हमारा मन हमारा कहना मानेगा। और इस मन की चालाकियाँ दोस्तों, ये गलत चीज़ों में दोस्तों बहुत जल्दी रम जाता है, गलत चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, और सही चीज़ों से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता जितना गलत चीज़ों से हो जाता है। इसकी मन की चालाकियों को दोस्तों हमें स्थिर होके उस मन की गतिविधियों को देखना पड़ेगा कि मन हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, कैसे हमें वो भटकाना चाह रहा है। जब हमारा चित्त शांत होता है, चित्त शांत होने के बाद जब हम अंतःकरण में देखते हैं अपने मन को उथल पुथल मचाते हुए, कहते हैं नहीं, जब मेडिटेशन पर बैठते हैं तो मन अपना विशाल रूप ले लेता है कि इधर भी जा रहा है उधर भी भटक रहा है, कहीं लड़कियों को देख रहा है, कहीं धन संपत्ति को देख रहा है, कहीं और भी चीज़ें देख रहा है दोस्तों। और जब आप संसार में और भी काम कर रहे होंगे तब आपका मन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आप भजन कर रहे होंगे या मेडिटेशन कर रहे होंगे, मन तभी से ज़्यादा जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब तुम उसको बस में करने का उपाय करने लगे। तो जब उसको बस में बंधन में किया जाएगा तो स्वाभाविक है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ तो खुरापात उथल पुथल मचाएगा दोस्तों। जब हम धीरे धीरे करके अभ्यास मेडिटेशन करके मन को एकाग्रचित होके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, हमारी इन विकारों से ऊपर जो उठ जाता है दोस्तों, वही महापुरुष बन जाता है दोस्तों। आज की दुनिया में दोस्तों मन के ही वशीभूत आगे मनुष्य पता नहीं क्या क्या गलतियां कर बैठता है दोस्तों। और ये मन आगे भी जन कितने लोगों को इस संसार में गिराएगा, कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा दोस्तों। अगर मन के साइंस को, मन के गणित को आपको समझना है तो ध्यान से ज़्यादा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। मन को आप ऐसे किसी मशीन से नहीं चेक किया जा सकता, क्योंकि वो अंदर का विषय है दोस्तों। और जब हम अंतर के विषय को बाहरी चीज़ों से ख़त्म करना चाहें तो नहीं होगा, अंदर का विषय अंदर की चीज़ों से होगा। जब मेडिटेशन करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं अंतर में जाने की, देखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम दृष्टा भाव कहते हैं, जो देखने वाला है। अभी तो मन के इशारों पर नाच रहा है। जब वो दृष्टा मन को देखने लगता है,
मन ना जा रहा है, उसको मन को बार बार ला रहा है। जैसे ही अर्जुन पूछते हैं, हे माधव मधुसूदन, आप मन की बातें करते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये मन इतना बस में नहीं है, एक सेकंड में यहाँ रहता है, एक सेकंड में कहीं और जाता है, अगले ही सेकंड में कहीं और पहुँच जाता है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मन किसी का भी बस में नहीं रहता, लेकिन उसको योग साधना से धीरे धीरे उसको बस में किया जा सकता है। अगर आप एक ही दिन में सोचो बस में कर लो, तो एक दिन में मन को बस में नहीं कर सकते। जब वो धीरे धीरे हम समय देंगे, थोड़ा अपने आप को, थोड़ा एकांत में बैठेंगे, थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे दोस्तों, तो एक समय वो भी आएगा कि हम मन पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, मन को भी अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, समझ लेना दोस्तों कि आप उस अनंत की यात्रा पे चल पड़े हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बाधा अध्यात्म जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, ये मन का ही भ्रम है दोस्तों। मन ही सबको भरमा देता है। वो भी चीज़ें क्रिएट करने लगता है जो है ही नहीं, जो आसपास आपको कहीं महसूस नहीं हो रही, है ही नहीं, उनको भी क्रिएट करने लगता है। वो कहते हैं जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में जाओगे, मन कुछ ना कुछ कल्पनाएं लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि ऐसी चीज़ हो रही है, वैसी चीज़ हो रही है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ऐसी कुछ चीज़ बाहर कुछ हो ही नहीं रही, केवल मन कल्पना कर रहा है कि तुम एकांत चित्त होके बैठे हो, उससे तुम्हारा मन विचलित कैसे करूं, कैसे मैं तुम्हें बाहर पहुंचा दूं। लेकिन हमें दोस्तों, हमारा मन हमें कैसे भी चालाकी दे, कैसे भी हमें गिराने की कोशिश करे, हमें निरंतर ध्यान में लगे रहना चाहिए। चाहे मन हमें कोई भी डायरेक्शन दे, कोई भी संकेत दे, लेकिन हम दृढ़ संकल्प होकर बैठें कि नहीं, मैं एक ना एक दिन वो समय लाऊंगा कि मन को भी अपना दोस्त बना लूँगा। अभी सबका दोस्त तय नहीं है दोस्तों, दुश्मन है मन। किसी ने कहा यहाँ लड़वा दिया तो यहाँ आपको विधवा दिया, इन चीज़ों में फंसा दिया तो आप वहीं फंसे रह गए। तो इसको दोस्तों हम ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से इस मन को भी बस में कर सकते हैं। और इस मन ने ही दोस्तों कैसे कैसे महापुरुषों को, कैसे कैसे भजनानंदियों को गिरा दिया। मन के गणित को समझना है दोस्तों, तो ध्यान से बड़ा कोई जादू नहीं है। मन को जब हम सही तरीके से समझ जाते हैं, मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो बाकी की साधना हमारे लिए बहुत सरल हो जाती है। और मन को हम केवल मेडिटेशन के माध्यम से ही जान सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, जब हमारा मन हमें ज़्यादा विचलित कर रहा है और हम ध्यान भी नहीं कर पा रहे, तो हम किसी साधक के पास, किसी ऐसे व्यक्तियों के पास जो बहुत ध्यान करता हो, या ध्यान को ही जिसने जीवन बना लिया हो, उनके पास बैठें, उनसे कुछ और चीज़ें सीखें कि मन हमें कहाँ कहाँ भ्रमित कर देता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, ऐसे लोगों के हम संग में बैठने लगते हैं, तो हम उनसे कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ प्रभावित होते हैं, फिर हम दोबारा ध्यान में जा सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी आदमी 24 घंटा भजन नहीं कर सकता, उसके लिए सत्संग भी बताया है, उसी प्रकार हम 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकते। तो जब हमारा ध्यान में मन नहीं लग रहा, या ध्यान में हम नहीं जा पा रहे, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय ध्यान में व्यतीत करता हो, जिससे हम अपने मन की चालाकियों को समझ पाएँ कि मन हमें कहाँ कहाँ गिरा देता है, कहाँ कहाँ भटका देता है। तो जब ऐसे लोगों के संग हमारा बैठना उठना रहता है दोस्तों, वैसे ही हम बनने लगते हैं दोस्तों। तो आप अपने जीवन में, साधना में आपको कोई समस्या आए या कोई मुसीबतें आए, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे मेडिटेशन को, तो आप ऐसे लोगों के आसपास बैठें, उनसे मार्गदर्शन लें, तो आप दोबारा फिर मेडिटेशन में जाएं और अपने मन की
गणित को अच्छे से समझ पाएँ। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और सभी लोग आप मेडिटेशन नियमित रूप से करो तो एक न एक दिन मन के गणित को भी समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगे तब तक मन आपको गिराता ही रहेगा। इसलिए आप स्वयं मेडिटेशन करें और इस गणित को समझें। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रणाम दोस्तों।